बहुत सारे भाई बोलते हैं कि जीके आपको या तो डुबा सकती है या उठा सकती है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि भाई इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, चाहे वो पेपर प्री का हो या मेंस का हो। नमस्ते भाई, मेरा नाम दीपक है एंड वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। आज हम बात करेंगे, ये टॉपिक है हमारी वीडियो का। ये सारे पॉइंट्स इसमें मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक एक पॉइंट पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, अच्छे से समझना है आपको सारा, और लास्ट में बताऊंगा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अप्रोच कैसे करना है इंग्लिश को। ठीक है, देखो इंग्लिश में मेनली तीन ही पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मैं मानता हूं जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है वो है वोकैब भाई। ठीक है, इसके बिना तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। इसके बारे में हम बात करेंगे अलग से। दूसरा आता है आपका भाई कॉम्प्रिहेंशन, और जिस हिसाब से मैंने इनको डाला है ना सीक्वेंस में, इसी हिसाब से आपको इनको याद रखना है। और तीसरे नंबर पे मैं रखता हूं भाई ग्रामर को। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके बात भी करेंगे, क्यों मैंने ग्रामर को थर्ड पे रखा है और वोकैब को क्यों फर्स्ट पे रखा है और इसको क्यों मैंने बीच में रखा है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, वोकैब का पार्ट ही है। आप जो मर्जी कोई भी चीज उठा ले इंग्लिश के सेक्शन में, ऐसा हो नहीं सकता जैसे कोई पैसेज आ गया। ठीक है, इसमें आजकल एडुकेटी क्या कर रहा है, मोटे मोटे वर्ड्स डाल रहा है भाई। अगर आपको इनका मीनिंग पता ना, आप डिकोड ही नहीं कर पाए, तो आप पैसेज के क्वेश्चन क्या बनाओगे, आप मुझे बता दो। और आजकल वो ये नहीं कर रहा है कि वो डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कोई पैसेज दे के कि उसका मीनिंग या क्रक्स आपको ऐसा है कि निकाल के आप आंसर मार्क कर दें। लेट से ये बहुत हैवी वर्ड है, ये डाल दिया क्वेश्चन में, फिर पूछेगा चार ऑप्शन देके इनमें से इसका सिनोनिम बता दो। ठीक है, सिनोनिम बता दो इसका। अगर आपको आइडिया ही नहीं है वर्ड्स के बारे में, आपके 2 नंबर गए सीधे सीधे। इंग्लिश में गैस नहीं चलता है, वो हम बात करेंगे क्यों बच्चों के साथ ऐसा है कि ये डुबा भी सकता है आपको और उठा भी सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो ये मैंने बताया आपको कैसे अप्रोच करना है। आपको सबसे पहले वोकैब अपनी स्ट्रोंग करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतना। ठीक है, ग्रामर आजकल जो पूछी जा रही है ना, ग्रामर जो पूछी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स पे आपकी बेस्ड है। आपको रूल्स करने हैं ग्रामर में, बस रूल्स आपने कर लिए। ऐसा नहीं है ना कि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने नाउन पढ़ लिया, ठीक है, फिर मैं वर्ब पढ़ूंगा, एडजेक्टिव में आऊंगा, एडवर्ब पे आऊंगा। एक चीज है जो मैं बोलूंगा जो ग्रामर में सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भाई प्रीपोजिशन। ठीक है, इसको नहीं भूल के मिस कर सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो मर्जी लगा लो, कोई ऐसा पेपर नहीं बना इंग्लिश का उठा लो जिसमें इससे क्वेश्चन ना आते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। क्या फिलअप्स की फॉर्म में दे देगा या आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में पूछ लेगा। अगर आपको प्रपोजिशन का ज्ञान नहीं है, वहां पे आपके साथ खेल हो जाएगा भाई। कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक दिन का खेल नहीं है भाई। ठीक है, अगर किसी भाई को लगता है कि मैं इसको एक दिन में कंप्लीट कर लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें टाइम लगता है भाई। इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको कम से कम, मैं पहले ही बता चुका हूं, 30 से 35 मिनट की रीडिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जो मर्जी कर लो। आप कोई, वैसे तो सब बताते हैं कि आप आर्टिकल कोई पढ़ लो। ठीक है, आर्टिकल से शुरू कर सकते हो, आसान आर्टिकल्स भी आते हैं जो कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी टर्म्स थोड़ी सी ऐसी होती हैं, कोई बैंकिंग से रिलेटेड है, उनकी टर्म्स ऐसी होती हैं कि आप उनको पकड़ नहीं पाओगे अच्छे से अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने बताया कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हम वेटेज की बात कर सकते हैं। वेटेज मैंने बताई, जैसे वो कैब डोमिनेट करती है भाई, अगला पॉइंट है ये, सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है। प्री के पेपर में तो आप मान लो 60 से 70% है आपका, सीधा सीधा, जिसमें आपका सब कुछ आ गया। सिनेना एंटोनिम आ गया, ठीक है, आपका भाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया, ठीक है, ईडियम्स आ गए, और आपकी स्पेलिंग्स आ गई भाई। ठीक है, स्पेलिंग्स आ गई। बहुत ज्यादा पार्ट है इसका, और ऐसा नहीं है कि, जैसा कि मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंशन में भी इसका यूज है, या कोई फिलर्स का क्वेश्चन है, वहां पे भी अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई क्वेश्चन सिर्फ वोकैब बेस्ड है ना, उसमें आप ग्रामर नहीं लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना भाई। कोई लेट से, कोई आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें चारों कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो सिर्फ वोकैब से ही क्रैक हो सकते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो कैसे क्रैक कर लेंगे उसको, मुझे जरा बता दें एक बार आप। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो इसको भूल के ही मिस नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद अपना कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है भाई। कॉम्प्रिहेंशन में आप देख ही रहे हैं, जब से एडुक्यूटी आया है, कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है पैसेज, और पैसेज भी कोई आसान नहीं है भाई। किसी किसी सेप्ट में तो बहुत तगड़े लेवल का पैसेज देखने को मिला है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा भाई, 10 नंबर भी देके जा रहा है, ये दिन ध्यान रखें। 10 नंबर भी तो देके जा रहा है, ये चीज ध्यान रखें। ऐसा नहीं है ना आपके पास, सेम अगर आप लगा लो 5 क्वेश्चन मैथ के बनाओगे, कितना टाइम लगता है? हार्डली, मेरे को लगता है कई बारी कोई आसान होता है, कोई डिफिकल्ट भी होता है, डिपेंड करता है शिफ्ट पे, या डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे, या जो किस हिसाब से पूछा गया है। तो ऑन एन एवरेज 7-8 मिनट तो मान लो।
ठीक है, ये 5 में भी हो जाता है, कई बारी 6 में भी हो जाता है, कई बारी 4 में भी हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है भाई कॉम्प्रिहेंशन पे भी कि कितना हिसाब का कॉम्प्रिहेंशन की क्या लेंथ है, ठीक है, किस हिसाब के वर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन में पूछे गए हैं, किस हिसाब का क्वेश्चंस फ्रेम किए। कई बारी क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, सीधा बोल देगा कि ये कोई लाइन यहाँ लिखी है, ढूंढ के बताओ कहाँ है, या 4 दे देगा ऑप्शन, ठीक है, कि आप बताओ ये वाला कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, तो आपको 3 आने चाहिए, जब भी तो चौथे को गलत मार्क करोगे। समझ रहे हो आप? ये मैंने बताया लेस ग्रामर पोर्शन, बहुत कम पोर्शन आता है ग्रामर का, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आप कम भी फोकस करोगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है पूरा शुरू से उठा के सारे पार्ट ऑफ स्पीच। और ये हाँ, एक चीज याद रख लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई, ठीक है, कौन सा वर्ड नाउन है, ठीक है, कौन सा वर्ब है, ठीक है, क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या एडवर्बियल फ्रेज है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तो आपका काम चल जाएगा ग्रामर में भाई। प्रीपोजिशन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको नहीं मिस कर सकते हैं भूल के भी। जैसा कि मैंने बताया भाई, वोकैब डोमिनेट करती है, ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन को। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपने प्रोग्राम में, उनके लिए मैं वोकैब की सीट्स के लिए मैंने बोला था उन बच्चों को, तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा भाई, उस पर काम चल रहा है बहुत अच्छा। और मैं ट्राई कर रहा हूं जितने भी न्यू ईडियम्स, ठीक है, या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, या जो भी वोकैब आपकी नई बन सकती है, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करे, वो मैं सब कंपाइल कर रहा हूं उसमें, ठीक है। जितने भी बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं पेड प्रोग्राम में, उनको वो सारी चीजें पीडीएफ उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए वो टेंशन ना ले। और चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं है अगर आपको लगता है कि मैं 2 से 4 पन्ने, 10-12 पन्ने, या 100-200 सिनोनिम एंटोनिम याद करके, या 500 सिनोनिम एंटोनिम याद करके आपको लगता है कि मैं सारी चीजों को वहां पे बना लूंगा, तो ये आपका वहम है, इसको दिमाग से निकाल दें। वो कैब ऐसा चीज है, जितनी ज्यादा आपके पास होगी ना, उतना ही आपको एज है, याद रख लेना। वो कैब मेरे को बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे, मैंने बहुत मेहनत की है, 2 बारी मैंने स्टेनो निकाला है। और मोस्टली मैं अपने इंग्लिश के सेक्शन को ही लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था, मुझे पता था यहां से क्वेश्चन मैं मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, ठीक है, बाकी तो जो है वो देखी जाएगी। ये मैंने आपको बताया, जितने भी भाई अपने साथ जुड़े हैं उनको मिल जाएगा, और मैं इस हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं इसमें, ठीक है, कि आपको भाई देखो आने को तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, फर्जी क्लेम तो हम कर नहीं सकते, मेरा दावा है कि यहां से बाहर नहीं देखने को क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बच्चे आके बोले, कई सारे बच्चे आके बोले जी हमारी शिफ्ट में तो सिनोनिम एंटोनिम नहीं आया, तो भाई ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी होता है, उस हिसाब से भी मैंने सारी चीजों को डिजाइन कर रहा हूं मैं, और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए बताया भाई मैंने, आप इसके लिए 30 मिनट कम से कम निकालें रोज। और ये ऐसी चीज है भाई, अगर आप सोचते हैं कि मैं महीने पेपर से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले करके चले जाऊंगा, तो ये नहीं होगी, ये टाइम मांगता है भाई कॉम्प्रिहेंशन। और ये ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगी, जैसे PQRS, पैरा जंबल जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार बहुत क्लोज ऑप्शन दे देता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे लेट से ऑप्शन दिया उसने 1 2 3 4, एक ऑप्शन ऐसे दिया, दूसरा दिया 1 2 4 3, ठीक है, और दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया उसने 2 4 1 3, और ये दिया उसने 4 1 2 3। लेट से आपने मान लिया कि जो स्टार्टिंग आपका है, पहला जो सेंटेंस है उससे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आपने 2 ऑप्शन काट दिए, ठीक है, आपने यहां तक देखा, यहां तक देखा, जो ये चीज है जो अलग है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ही सारी कंफ्यूजन डालता है ऑप्शन में। ऑप्शन में वो तकरीबन ऐसा ही करता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा बच्चों के साथ, जिससे बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत हो जाए। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे या तो आप नेगेटिव मार्किंग लोगे या क्वेश्चन छूटेगा, एक ही काम होगा भाई। और कई बार तो जो बहुत बड़े बड़े पैराजंबल आ जाते हैं ना, उसमें तो आपकी ट्रिक लगती है कि कौन सा आप, और ये तो चीज ही ऐसी है जो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आएगी। ऐसा नहीं है वहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके पास की होनी चाहिए, कैसे मैं सेंटेंस को ज्वाइन करूंगा या लिंक करूंगा, ठीक है, इसकी क्लास हम लाएंगे अलग से, जुड़ जाना वो आपको, ठीक है, आपको देखनी है वो क्लास, उससे बहुत फायदा आपको होगा। और बहुत जल्दी मैं एक पैसेज की भी क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको बताऊंगा। मैं जैसे इस बार एडुकेटी ने क्या किया था, पूरा पैसेज भर के दे दिया, नीचे क्वेश्चन ही अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, उसकी क्लास आएगी अलग से। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, थिंग्स टू अवॉइड, ठीक है, ऐसा नहीं है ग्रामर पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, पेपर की डिमांड को समझो, पेपर की डिमांड क्या है। 60 से 70% आपका वोकैब का सेक्शन है, बारी बारी बोल रहा हूं मैं, प्री के पेपर्स में, ठीक है, ये चीज आपको भूल के भी मिस नहीं करनी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि पूरा दिन ग्रामर पे लगाते हैं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, ग्रामर के सिर्फ आपको अच्छे से रूल आने चाहिए, अच्छे से रूल्स आने चाहिए। जैसे कोई कलेक्टिव नाउन का रूल है, आप वहां पे भूल जाओगे। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, एक लड़की ने मुझे भेजा जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़ी हुई है, उसका एक क्वेश्चन एरर का गलत हुआ, उसमें स्टार्टिंग दिखा देता हूं मैं क्या लिखा हुआ था उसमें। उसमें ये लिखा हुआ था भाई, ठीक है, एविडेंसेस ऑफ, ऐसे करके कुछ सेंटेंस था,
और उसने ये नहीं पढ़ा कि उसमें एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है भाई, प्लूरल नहीं बनता। या तो पीस ऑफ एविडेंस करके लिखेंगे इसको, एविडेंसेस डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। और मेरे को क्वेश्चन देखते पकड़ में आ गया था कि ये कोई नाउन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कुछ ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो आपको देखते ही पकड़ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है वहां पे पूरा सेंटेंस आप पढ़ रहे हो और बड़ा सा सेंटेंस दे रखा था, जबकि एरर यही था, लेकिन वो नहीं पकड़ पाई वो लड़की, उसने मेरे को भेजा तो मैंने उसको बताया कि ये चीज ऐसे होनी थी। आगे बढ़ेंगे, इस पे बात कर लेते हैं जिसपे बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं भाई, पैराजंबल की प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली, जो आपको रोज करना है, कुछ ना कुछ 5 से 7 क्वेश्चन आपको रोज बनाने पड़ेंगे पैराजंबल के, अगर आप सोचते हैं कि आराम से मैं पेपर में टैकल कर लूं तो। ये ऐसी है, इसके लिए आपको कोई समझा या पढ़ा नहीं सकता, आपको अप्रोच बेसिकली कोई सिखा सकता है, लेकिन आपको पेपर में तो आप खुद ही रीड करेंगे ना भाई, वहां कोई टीचर या कोई मैं वहां पे आपकी सीट पे बैठ के तो इनको कोड नहीं करूंगा ना, या डिकोड तो नहीं करूंगा ना। और ये बता चुका हूं भाई, इस पे बारे में बात कर लेते हैं, हाउ विल आई हेल्प यू। तो भाई पैसेज की वीडियोस मैं डालूंगा, और पीक्यूआरएस जो आपके पैराजंबल है उनको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मेनली जो वोकैब का पार्ट है उसकी आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, मैं जो प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे को ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उससे बाहर ना आने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, आने को कुछ भी आ सकता है भाई, झूठे क्लेम अपने से होते नहीं है, लोग तो जीके के भी फर्जी क्लेम कर रहे हैं, जबकि इसको तो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, बोलते हैं हमारे में से पढ़ाई में से आ गया था। नहीं तो 2025 में ये कहाँ थे सारे मास्टर, बहुत वीडियोज में कर चुका हूँ, तब थक गया हूँ मैं इनको बोल बोल के, इनको तो शर्म आती नहीं, हमें आने लग गई है। ठीक है, पढ़ते रहे भाई, आपकी इस जर्नी में जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो हम करने के लिए आगे रहते हैं भाई, बच्चों का जैसे तैसे करके फायदा हो जाए, वही हम चाहते हैं भाई। और किसी भाई को, बहुत सारे भाई बोलते हैं, अभी भी क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो भाई या तो हमारी ईमेल आईडी है, नहीं तो मैं आप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, वहां पे आप हमसे जुड़ जाएं, मैसेज या व्हाट्सएप कर दें, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे भाई। ये हमारा नंबर है भाई, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कोई नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है, आपको हम जवाब दे देंगे जैसा भी होगा, जो भी भाई जुड़ना चाहता है। और एक और चीज बता देता हूँ, कई बार पूछते हैं उसमें क्या है, एक तो हमारी जीके सीरीज चल रही है भाई, ठीक है, जो हमारी सिलेक्शन सीरीज के नाम से मैं चला रहा हूँ, उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है जाके देख ले। एक अपनी वोकैब की जितनी भी सीट्स और पीडीएफ्स बनेंगी, और दूसरी भाई मेरी पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, जिस भाई को जुड़ना है जुड़ जाए जल्दी से, और जिसको नहीं जुड़ना वो ना जुड़े भाई, ऐसा कुछ फोमो नहीं है कि हमारे साथ आपको बनना है, देखो यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, मेनली आपका टाइम बचना चाहिए। जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ वो पर्सनल गाइडेंस है भाई, कंटेंट आपको फिर भी इधर उधर से हर जगह भरा पड़ा है भाई, पर्सनल गाइडेंस कोई नहीं देता, हम इंडिविजुअली बच्चों को कनेक्ट कराते हैं, आधा आधा घंटा 30-30 मिनट उनसे बात होती है फोन पे, और जो भाई जुड़े हैं वो जानते हैं इस बात को। पढ़ते रहे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड कीप स्टडिंग भाई। तो क्यों मैंने ऐसा बोला था भाई कि इंग्लिश आपको डुबा सकती है या आपको उठा भी सकती है, ये सुन लो क्यों मैंने ऐसा बोला था। क्योंकि कई बार आपने नोटिस की होगी ना, देखो जीके का कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, आप उसको स्किप करते हैं, ठीक है, आप उसको छोड़ते हैं। देखो कोई अननेसेसरी तुक्के लगाए उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, उसको आप छोड़ देंगे। लेकिन इंग्लिश के साथ क्या है ना, ये बहुत सारे भाई हैं ये जो मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं और जो जानते हैं इस चीज को, वो बता देंगे, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है ना, आप लेते हैं उस पर गैस, ठीक है, आप गैस वर्क करते हैं भाई उस पर, आपको लगता है यार मेरे हिसाब से ना ये लग रहा है, यहां अंग्रेजी गड़बड़ है, बहुत सारों को लगता है ना यहाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकते, मेरे को ये ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन मार्क कर देता हूं, या मेरे को ये ठीक लग रहा है। आपके ठीक लगने से कुछ नहीं होता है, जो उसका एक्चुअल आंसर होगा ना, जो एग्जामिनर ने जिसने वो पेपर बनाया है, जिसने वो क्वेश्चन सेट किया है, उसके हिसाब से, और जो एक्चुअल में आंसर है वो आंसर होना चाहिए, आपके लगने से कुछ नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होगा, आपने देखी होगी ये चीज, कि ये कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लगाऊं, जैसे ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एरर में, ठीक है, फिलर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, आपको लगता है यार ये भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये लग रहा है, फिर आप क्या करते हैं ना, उसको 3-4 बारी पढ़ेंगे, उस सेंटेंस को 3-4 बारी पढ़ के फिर आपको लगता है ये यहां दिक्कत है इसमें, यहां दिक्कत है इसमें, ठीक है, ये आपके साथ हुआ होगा बहुत बारी, आपको लगता है यहां दिक्कत है, या आपको लगता है यहां दिक्कत है, फिर आप उस ऑप्शन के साथ चले जाते हैं, वो तो सीधा सीधा तुक्का हो गया भाई, ठीक है, आपके हिसाब से तुक्का ही है वो, फिर आपकी जब आंसर की आती है आपको लगता है यार ये तो गलत हो गया मेरा, मेरे को तो ये उम्मीद नहीं थी। इसलिए सबसे ज्यादा नंबर भी भाई आपके इंग्लिश में ही कटते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। इंग्लिश भी मैथ की तरह लॉजिकल होती है अगर ठीक तरीके से काम करा जाए तो। और एक और बात सुन लो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया के बारे में आपको नहीं पता, कोई वोकैब का है, अननेसेसरी तुक्के नहीं लगाने भाई, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज मैं सीधा बोलता हूँ, 2.5 नंबर कटते हैं, लोग बोलते हैं 0.5 कटते हैं
मैं बोलता हूँ 2.5 कटते हैं, मेरी मेरी ये फिलोसफी है कि 2.5 कटते हैं। 0.5 तो गया ही गया, अगर वो क्वेश्चन आता तो 2 और मिलते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा, ऊपर भी ले जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग करोगे तो नीचे भी ले आएगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग यही होती है। बच्चा देख लेगा जीके में मेरा ये ठीक थे, ये गलत थे। मैथ में और रीजनिंग में क्या होता है, वहां आपको पता होता है, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होता है। इंग्लिश में आपको नहीं पता होता। इंग्लिश में आप देखते हैं जब आंसर की आएगी, जब पता चलेगा कौन सा गलत कौन सा सही हुआ है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। ऐसा मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। उससे हमने सीखा है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ये चीज नहीं करनी है आपको।